नमस्कार, मैं धनंजय कुमार सीबीएसई क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस जिसका चैप्टर 1 है संविधान क्यों और कैसे, उसका नोट मैं आपको बता रहा हूँ। संविधान क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के 3 प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। संविधान की आवश्यकता, आखिर संविधान की आवश्यकता क्यों हुआ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान यह तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी जरूरी है। भारतीय संविधान का निर्माण क्यों हुआ, कि क्या रीजन थे? जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई तथा भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खोला। वाइसराय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई है, जिनमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक भारत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान था, एक सीट का। प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 समुदाय मुसलमान, सिख एवं सामान्य में इनकी जनसंख्या के अनुपात में बटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणामतः स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सरकार समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास व तालमेल बिठाता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम शक्तियों पर प्रतिबंध और आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करना इसका उद्देश्य है। अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र और शासन प्रणाली का आईना है। जैसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट योजना अनुसार सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर के प्रारूप में, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के
प्रांत में 93 भारतीय रियासतों के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत की उनकी जनसंख्या के अनुसार अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख, सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के अनुसार प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव करवाए गए, जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान तथा कांग्रेस के मुसलमानों के 73 मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11 तथा सिखों के 21 प्रतिनिधित्व निर्वाचित हुए। 3 जून 1947 को योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा का स्वरूप संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना तथा सिख ने सिख को चुना। अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस को प्रत्येक चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी, तब विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र थी। 9 अगस्त 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इसी उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसके बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। विभिन्न मुद्दों के लिए 8 कमेटियां बनी थी और संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया। संविधान के स्रोत 1935 का भारत सरकार अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जिसमें संघ सरकार की स्थापना के जरिए केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान भारत का संसदीय रूप संवैधानिक को आधार पर चुना। कानून के शासन के विचार, विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका, कानून निर्माण की विधि ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लाया गया तो मौलिक अधिकारों की सूची शामिल किया गया भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में और न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की स्थापना। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या आया है तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या शामिल किया गया तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार, अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत के विशेष परिस्थितियों एवं आशाओं के अनुरूप है।